आंदोलन हुआ ना 1942 में, तो एक चीज़ तो पता चल गया अंग्रेजों को कि हम लोगों को भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा, अब कोई उपाय नहीं है, अब अंग्रेज को भारत छोड़ करके चल जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो भारत में नेताओं के बीच एक गतिरोध पैदा हुआ, नेताओं में झगड़ा शुरू हुआ। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि कौन मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री, कौन क्या मंत्री बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, सबको पद चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसको लेकर के झगड़ा शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ध्यान देना क्या बोल रहा, सीआर फार्मूला भी हम आप लोगों को बता दिए थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने फार्मूला दिया था, ठीक। अब देखिए समझना है, ये जो लॉर्ड वेबल आपको बता रहा है ना, लॉर्ड वेबल, ठीक है, ये भारत का वायसराय था, वायसराय बोले तो गवर्नर, ठीक। तो भारत का में बड़ा समस्या था, क्या होगा नहीं होगा, है ना, देश का विभाजन होगा नहीं होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या होगा, इस तरह का लेकर के बहुत समस्या था। लॉर्ड वेबल जो है ना, इसको समझ में नहीं कुछ आ रहा था, इसलिए याद रखिएगा लॉर्ड वेबल जो है, याद रखिएगा, ये मार्च 1945 में चला गया इंग्लैंड। कहाँ चला गया? इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड गया और इंग्लैंड जा करके ये बातचीत कर रहा है कि भारत में क्या किया जाए। नेता लोग झगड़ा उगड़ा कर रहा था, तो इंग्लैंड चला गया। ये कहाँ चला गया? इंग्लैंड। अब इंग्लैंड जब ये गया तो वहाँ पे जा करके विंस्टन चर्चिल वहाँ का प्रधानमंत्री था, भारत मंत्री था एमरी, तो उन लोगों से जाके मुलाकात किया। इसको समझना है आप लोगों को, ठीक है, ज़्यादा लिखने का दरकार नहीं है, समझ लीजिए खाली। देखिए तो याद रखिएगा मार्च 1945 को कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। और इंग्लैंड जा करके वहाँ विंस्टन चर्चिल जो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, उससे मिला और फिर भारत आया और भारत आकर के अपनी योजना बताया। पता चल रहा? तो अपनी योजना क्या क्या बताया। तो ये भारत आया और 14 जून 1945 को बताया कि क्या होगा। तो 14 जून 1945 को आ करके अपनी योजना इसने बताया। क्या बताया? योजना बताया। तो इसी को याद रखिएगा बेबल योजना कहा जाता है। अब क्या था योजना में हम आपको बताएंगे। तो सवाल पूछेगा बेबल योजना कब आई थी? तो 14 जून 1945 को। बात समझ में आ रहा? तो बेबल योजना कब आई? तो 14 जून 1945 को आई। कौन सी योजना? बेबल योजना, ठीक है, एकदम सिंपल है। भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए ये चला गया इंग्लैंड, वहाँ जा करके विचार विमर्श किया, फिर आके अपनी योजना बताया। तो अपनी योजना जो बताया, कब बताया? तो 14 जून 1945 को। इसी को क्या बोला जाता है? बेबल योजना कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा अपनी योजना में बोला ठीक है अबरी तो अंग्रेज देश छोड़ के चल ना जाएगा, तो देश छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा? तो यहाँ भारत का आदमी काम करेगा। बात समझ में आ रहा? तो इसने बोला कि क्या क्या होना चाहिए। तो बोला वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद होगा, जितना वायसराय मतलब जो गवर्नर जनरल का जो ऑफिस होगा, जितना भी काम होता है उसको पुनर्गठित किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को बोला पुनर्गठित किया जाएगा। और पुनर्गठित जब करेंगे तो बोला सभी दलों को जगह दिया जाएगा, ठीक है। मतलब लीजिए हम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित कर रहे हैं, कोई ऑफिस को दोबारा गठित कर रहे हैं, तो अब भारत का आदमी रहेगा तो किसी एक समुदाय का रहेगा क्या? सभी दल का रहेगा, सब पार्टी से आदमी रहेगा उसमें, सभी दलों को बोला जगह दिया जाएगा। पता चल रहा? तो ये बोल दिया गया है ना। अब याद रखिएगा, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। बोला कि कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या याद रखिएगा सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी, ये बोला गया था। कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या स्वर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। पता चल रहा? तो मतलब हिंदू में भी याद रखिए जो स्वर्ण हिंदू था ना, उनके बराबर बोला कि होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है आप लोगों को, ये बोल दिया गया, ठीक है। तो दो चीज़ आपको पता चल गया कि बेबल योजना में क्या बोला। तो बेबल योजना में बोला कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाएगा, सभी दलों को जगह मिलेगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? अंग्रेज तो चल ना जाएगा, अब भारत का आदमी काम करेगा तो सभी दल को जगह मिलेगा। और बोला कि इसमें और एक लाइन क्या बोला गया कि आपका जितना भी याद रखिएगा आपका सवर्ण हिंदू होगा उतना ही इसमें मुस्लिम भी होगा, ये बोल दिया गया, ठीक। अब हुआ क्या शिमला बेबल योजना में क्या हुआ, तो पता चल गया आप लोगों को। अब याद रखिएगा 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन हुआ। कहाँ सम्मेलन हुआ? शिमला में, जिसको शिमला सम्मेलन कहा जाता है। तो शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945 को हुआ। पता चल रहा? तो शिमला में एक सम्मेलन हुआ। तो याद रखिएगा ये सर्वदलीय सम्मेलन था। सर्वदलीय मतलब सभी दलों का। बोला था ना कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को गठित किया जाएगा और सब दल को जगह मिलेगा। तो याद रखिएगा सम्मेलन तो करना पड़ेगा ना,
तो सम्मेलन कहाँ हुआ? शिमला में। तो शिमला में सम्मेलन कब हुआ? तो 25 जून 1945 को। इसमें टोटल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कितना प्रतिनिधि? 22। अब 22 गो प्रतिनिधि कौन कौन था उसको छोड़िए, जो कांग्रेस से होगा और जो मुस्लिम लीग से होगा ये आपको याद रहना चाहिए। तो 22 प्रतिनिधि जो शामिल हुआ था ना, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसमें ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस की ओर से था अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, पता चल रहा? तो कांग्रेस की ओर से कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। और याद रखिएगा मुस्लिम लीग जो था ना उसकी ओर से कौन था? तो जिन्ना था। कौन था? जिन्ना। बात समझ में आ रहा? तो आपको पता चलना चाहिए, सवाल आपको पूछा जाएगा कि शिमला सम्मेलन जो हुआ था 25 जून 1945 को, इस सम्मेलन में टोटल कितना प्रतिनिधि था? 22। कितना प्रतिनिधि था? 22। पता चल रहा? तो 22 प्रतिनिधि था। और 22 प्रतिनिधि में हम आपको बताएं कि आपका कांग्रेस की ओर से कौन गया था? अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस की ओर से अबुल कलाम आज़ाद। और मुस्लिम लीग की ओर से कौन गया था? मोहम्मद अली जिन्ना। पता चल रहा? तो लेकिन देखो ये सम्मेलन जो है ना 25 जून से शुरू हुआ था, और याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 25 जून को शुरू हुआ था और 14 जुलाई तक चला था। कब तक चला था? 14 जुलाई तक चला था 1945। ठीक है। तो शिमला सम्मेलन 25 जून से कब तक चला? 14 जुलाई तक चला। कब तक चला? 14 जुलाई तक चला। आप देखो ध्यान देना, समझना है। तो हम आपको देखिए बेबल योजना बताएं, तो याद रखिएगा भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए लॉर्ड बेबल मार्च 1945 में इंग्लैंड चल जाता है। वहां जाकर के चर्चिल से बातचीत करता है, भारत मंत्री एमरी से बातचीत करता है, फिर भारत आता अपनी योजना बताता है। योजना कब बताया? तो 14 जून 1945 को बेबल ने अपनी योजना बताया। अपनी योजना में क्या बोला? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाएगा, जितना स्वर्ण हिंदू की संख्या रहेगी उतना मुसलमानों का भी संख्या रहेगा, ये बोलते। उसके बाद शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, कितना? 25 जून 1945 को। इसमें टोटल कितना प्रतिनिधि? 22। कांग्रेस की ओर से किसने हिस्सा लिया था? अबुल कलाम आज़ाद। मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना। अब याद रखिएगा 25 जून से 14 जुलाई तक चला था। तो 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाली शिमला सम्मेलन असफल हो गया था। असफल ये किस लिए हुआ था कि इसमें मुस्लिम लीग का कहना था कि इसमें जितना मुस्लिम सदस्य का चयन करेंगे ना हम खुद अकेले करेंगे। पता चल रहा? तो मुस्लिम लीग के यही अड़ियल रुख के वजह से शिमला सम्मेलन जो है, जो 25 जून से 14 जुलाई तक चला था, ये शिमला सम्मेलन क्या हुआ? असफल हो गया था। पता चल रहा? तो क्या हो गया? शिमला सम्मेलन असफल हो गया था। तो ये छोटा सा पार्ट है, एक बेबल योजना, शिमला सम्मेलन। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? कोई दिक्कत है? हो गया?